अब हमारे पास तीसरा सवाल। तो तीसरा सवाल क्या है हमारे पास, 3x माइनस 5y बराबर 20, फिर होगा 6x 10y इक्वल टू 40। तो ये हो गया हमारे पास। तो इसमें क्या, सबसे पहले हम वही चेक करेंगे कि अनेक हल है, द्वितीय हल है या फिर कोई हल नहीं है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या चेक करना है हमने, तो ये हो गया a1/a2। तो ये 20 इधर आएगा, 20 इधर है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इस समीकरण को हम ऐसे लिख सकते हैं 3x ये माइनस 5y और ये होगा -20 इक्वल टू 0। और फिर दूसरी वाली समीकरण को लिख सकते हैं हम 10y 6x। तो देखो अब ये a1/a2 क्या हो गया हमारे पास, 3/6 और ये हो गया 5/10 और -5/10 और माइनस। तो देखो ये क्या हो गया हमारे पास, a1/a2 हमने क्या देखा, ये तो हम यहाँ पे मिल जा रहा है हमें, इसे करने की तो जरूरत ही नहीं है हमें, ये हमें तो यहाँ पे मिल गया a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। अरे यार यहाँ पे मिल रहा है, ये क्या है, ये दोबारा से चेक करते हैं, यहाँ पे गड़बड़ हो गई है। तो ये हो गया a1/a2 बराबर 3/6 और b1/b2 क्या हो गया -5/10। तो हाँ ये तो हमें इक्वल टू मिल जा रहा है हमें यहाँ पे, ये क्या हो रहा है 5 दूनी 10, 3/6 यानी कि 1/2, ये क्या हो रहा है 1/2। तो यानी कि हमें कौन सा मिल जा रहा है ये। तो अब अगर हमें ये बराबर मिल गया, तो अब हम एक और कंडीशन चेक करेंगे इसे। तो C1/C2, तो C1/C2 क्या है हमारे पास -20 -40। तो ये हो जाएगा 1/2 1/2 1/2। तो हमें क्या मिल रहा है, ये a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू C1/C2। तो ये कौन सी कंडीशन है, ये वाली, हमें ये वाला प्राप्त हो रहा है। तो ये है हमारे पास, तो ये वाली हमारे पास अनेक हल वाली कंडीशन, अनेक हल यानी कि एक्स और वाई के बहुत सारे ऐसे मान होंगे कि जहाँ पे संतुष्ट हो जाएगा। मगर हाँ उसने क्या बोला, अगर अद्वितीय हल होगा तभी हल करना है, बाकी करने की जरूरत नहीं है। तो ये अनेक हल यानी कि एक्स और वाई के बहुत सारे ऐसे मान होंगे जहाँ पे ये दोनों समीकरण संतुष्ट हो गई। तो ये हो गया वाला सवाल थर्ड खत्म। अब देखो ये वाला सवाल करना है चौथा। तो सबसे पहले इसमें हम यही चेक करेंगे कि इसमें अनेक हल हैं, अद्वितीय हल है या कोई हल नहीं है। तो सबसे पहले ये चेक करने के लिए हमने क्या करा, a1/a2 देखा हमने सबसे पहले। तो a1/a2 क्या है 1/3, फिर b1/b2 -3/3। तो ये तो हमें यहाँ पे मिल गया, ये इज़ नॉट इक्वल टू a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। तो यहाँ पे मिल गया ये हमें, सबसे पहले हमें क्या मिला a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है b1/b2। तो इसलिए कौन सी वाली कंडीशन है, ये हमारे पास अनेक हल वाली कंडीशन, अनेक हल की अद्वितीय हल वाली कंडीशन मिल गई हमें। तो अद्वितीय हल है, तो यानी कि उसने क्या बोला था कि आप इसे बज्रगुण विधि द्वारा हल करो। अद्वितीय हल यानी कि एक्स और वाई की एक फिक्स वैल्यू होगी, जो एक ही मान होगा सिर्फ एक्स और वाई का। अद्वितीय मैंने नहीं, द्वितीय मैंने दो, यानी कि जिसके दो हल नहीं है। तो एक्स और वाई की एक ही, सिर्फ एक्स और वाई की सिर्फ एक ही ऐसी वैल्यू होगी जो कि इन दोनों को संतुष्ट कर दे, समीकरण युग्म को। तो उसको निकालने के लिए हम बज्रगुणन विधि का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे एक्स, फिर लिखेंगे हम वाई और फिर लिखेंगे हम 1। तो एक्स, तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, एक्स को करना है तो हमने सबसे पहले एक्स को छिपाया, हम एक्स को छिपा देंगे। तो एक्स कौन कौन दिख रहा है, हमें -3 और -3, और फिर हमें क्या दिख रहा है, ये -7 और -15। अब फिर हमने वाई को करना है, तो फिर वाई को छिपा देंगे। तो फिर वाई को छिपाया, अब हमें क्या दिख रहा है, ये 1/3 ये तो हमने ये लिख रखा है बीच में। तो इसे अब हम करेंगे, ये लिखेंगे हम 1/3। अब हम फिर सी वाला करेंगे, तो सी वाला छिपा दिया, फिर हम 1/3 तो लिख दिया। अब ये क्या दिख रहा है हमें, ये दिख रहा है हमें -3 और -3, यानी कि ये तो 1/3 है और -3/3 ये। तो ये लिख दिया हमने। अब इन्हें बज्र गुणन कर दो,
तो वज्र गुणन करेंगे तो इसे करेंगे हम x अपॉन 5 15 तियाँ 45 प्लस का और 7 तियाँ 21, तो ये हो जाएगा 7 तियाँ 21 और माइनस माइनस प्लस 15, ये होगा -3 और माइनस माइनस प्लस 9। ये तो ऐसा करेंगे। अब देखो ये कैसे होगा, ये हो जाएगा 45 में से ये बचा 24 और ये बचा 15 6 21 यानी कि -6, फिर ये बचा 1, ये बचा 6। अब हम x को इसके साथ लेंगे। सबसे पहले x अपॉन 24/1/6, तो x इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे, x इक्वल टू आ गया हमारे पास 6 को 24। फिर आगे अब है फिर y अपॉन -6 इक्वल टू 1/6, तो 6 से 6 कट गया, तो यहाँ पे कितना आ गया, ये था x और ये आ गया y, तो y इक्वल टू ये 6 इधर जाएगा तो ये -1, और हमें यही ज्ञात करना था।